आइए आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन ईपी इज 24 and the sum of the sixth and tenth term is 44. Find the first three terms of a AP. यहाँ पे हमें क्या, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें फोर्थ और एट्थ टर्म जो है उसका सम गिवन है, कितना है सम 24, और सिक्स्थ और टेंथ टर्म का सम हमें क्या गिवन है 44। तो हमें क्या करना, फाइंड करना है एपी का फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। तो हम पहले ही ये क्या मैंने बताया था कि जब भी हमें कोई भी ईपी फॉर्म करना हो तो हमें ए और डी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ए और डी हमें पता चल जाए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो हम इजीली हम एपी फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम ए और डी पहले फाइंड करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो गिवन टर्म हम गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या हमारा, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम। तो ए 4 प्लस ए 8 इजिकल्स टू कितना गिवन है 24। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा सेकेंड केस, क्या गिवन है हमारा सिक्स्थ और टेंथ टर्म। तो ए 6 प्लस ए 10 इजिकल्स टू हाउ मच 44। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। A4 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 3D, ए प्लस एन माइनस 1D, तो ए प्लस 3D लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्लस अगेन यहाँ पे ए प्लस 7D इजिकल्स टू की 24। ठीक है, ए क्या हो जाएगा, ए 2A और 7A प्लस 3D क्या हो जाएगा हमारा 10D। तो 2A प्लस 10D इजिकल्स टू 24, इक्वेशन 1 ले लेते, लेटेड भी इक्वेशन 1। ठीक है, अगेन ये अब सेकंड वाले पार्ट को हम करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया A6 और क्या हमारा A10। तो A6 में हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D, और उसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D। तो लिखते हैं हम लोग, चलिए A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू हाउ मच 44। तो यहाँ 44 लिख दिया। ठीक है, अगेन ऐड करेंगे तो A प्लस A इज हाउ मच 2A। तो 2A प्लस 2A प्लस 14D इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये इक्वेशन को। ठीक है, 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या बचा आपका 4D इज इक्वल्स टू 20, और D इज इक्वल्स टू क्या होगा, D इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, इक्वल 4 5 जा 20। तो D क्या आ रहा है, D इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारा D इज इक्वल्स टू आ रहा है 5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हम A निकालेंगे। ठीक है, तो इस कोई भी एक इक्वेशन हम D के वैल्यू पुट के A निकालते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम A का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे 10D है ना, तो यहाँ पे D के जगह इसमें D के वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। तो D क्या है हमारा 5। तो यहाँ क्या करते हैं, इंटू 5 कर देते हैं यहाँ पे ना, इंटू 5 इज इक्वल टू 24। यहाँ फिर 2A प्लस 5 10 या 50 है ना, 2A प्लस 50 इज इक्वल टू 24। ठीक है ना, इस 50 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 2A इज इक्वल टू 26 माइनस 26, 2A इज इक्वल टू माइनस 26, और A इज इक्वल टू क्या होगा, A इज इक्वल टू माइनस 26 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 13। तो A जो हमारा आ रहा है, A हमारा क्या आ रहा है माइनस 13, और D क्या है हमारा, D हमारा 5। अगेन हमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, हमारा फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ AP हमें फाइंड करना था। फर्स्ट टर्म हमारा ये A ही हो गया, तो A क्या हो गया फर्स्ट टर्म माइनस 13। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये माइनस 13 में ये प्लस D को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 13 प्लस है ना, माइनस 13 प्लस करते हैं यहाँ पे क्या होगा, माइनस 13 प्लस 5 इजिकल क्या आएगा आपका -8। तो सेकंड टर्म हमारा क्या आ रहा है -8। अगेन हम फिर -8 में फिर क्या करेंगे, 5 को ऐड करें तो -8 प्लस 5 इजिकल क्या होगा -3 है ना। ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा -3। तो हमारा थर्ड टर्म क्या -3। तो ये क्या हो गया फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ AP हमारा फाइंड।